गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सेलरेशन। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़े थे हमने। टाइप्स ऑफ स्पीड क्या था? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद क्या था? नॉन यूनिफॉर्म, फिर क्या था? एवरेज, और लास्ट क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने स्टडी किया था। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन। देखिए, जब हम रोड पे मान लीजिए कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। क्या होता है? ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। मान लीजिए हम एक बस में अभी बैठे हैं और बस अभी चली है, तो क्या होगा? उसका उसका स्पीड इनिशियली क्या होगा? इंक्रीज होगा। कुछ टाइम तक हो सकता है कांस्टेंट चले, और फिर स्टॉपेज आ गया है, पैसेंजर्स को ड्रॉप करना है, तो ड्राइवर क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा और फिर से स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में चेंज होना टाइम के साथ। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, विथ टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे ए से, और इक्वल किसके है? ये चेंज इन वेलोसिटी एंड हेयर टाइम टेकन। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ए पे है और यहां उसका वेलोसिटी कितना है? v1 है, और अभी हमने टाइम कितना कंसिडर किया? t1। ऑब्जेक्ट ए से बी पहुंच गया है, और ए से बी पहुंचते पहुंचते टाइम हो गया है t2, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो गया है? v2 हो गया है। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, तो हमने वेक्टर यूज किया है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? तो फाइनल माइनस इनिशियल। हम क्या लिखेंगे यहां? फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन करेंगे हम टाइम टेकन। ओके, तो यहां से हम देख रहे हैं क्या कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है? v2। इनिशियल कितना है? v1, और टाइम टेकन कितना हो गया है? t2 माइनस t1 हो गया है। ओके, तो ये बनेगा फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो टाइप के हैं, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ओके, ये एरो अप दिखाया मैंने, जब स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब स्पीड क्या होगा? डिक्रीज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, आप जीरो भी बोल सकते हैं। जब स्पीड ना इंक्रीज हो ना क्या हो? डिक्रीज, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। तो दो टाइप है एक्सेलरेशन के, एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव है। पॉजिटिव को हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जो नेगेटिव है इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। जब स्पीड डिक्रीज होगा, वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोलेंगे। अभी हम बात करेंगे यूनिट क्या होगा इसका। यूनिट क्या होगा? हम यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? यहां हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी, और यहां हम क्या ले रहे हैं? टाइम टेकन ले रहे हैं। तो वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या बनेगा यहां से? मीटर पर सेकंड,
और टाइम के लिए क्या बन गया है सेकेंड। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 बन गया, तो यूनिट क्या बन गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, या फिर हम अगर सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके लिए है, ये एसआई के लिए है, और ये किसके लिए है सीजीएस के लिए है। डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, डायमेंशन फॉर्मूला, तो यहां से हम देख रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या आएगा एल टी माइनस 1, और टाइम के लिए क्या हो गया है टी, तो ये क्या बनने वाला है एल, और टी और ऊपर जाएगा माइनस हो गया ये वाला टी, तो -1 तो पहले ही है, तो क्या बन जाएगा ये एल टी माइनस 2, तो ये इसका क्या आ गया है डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या न्यूमेरिकल है। ए कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये कार का क्या है, ये कार का इनिशियल स्पीड है, ये कार का हमको क्या दे रखा है इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, हम लिख लें इसको इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखा है v1, किसके इक्वल है वो 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद क्या हुआ, इसका स्पीड इंक्रीज होके कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल क्या दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल क्या दे रखा है फाइनल वेलोसिटी। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v2, वो किसके इक्वल है 16 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन क्या है, तो टाइम टेकन इसका हो गया है t, टाइम हमको दे रखा है 5 सेकेंड, तो टाइम कितना हो गया है 5 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन किसके इक्वल था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो कितना आया है, तो फाइनल वेलोसिटी हमने v2 लिखा था, इनिशियल हमने क्या लिखा था v1, और यहां कौन आ गया है टाइम t2 माइनस t1 को हमने क्या लिख दिया है t लिख दिया है। तो a हमारे पास कितना आ गया है, तो फाइनल हमारे पास कितना है 16 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल कितना है हमारे पास 6। ओके, और टाइम हमको क्या दे रखा है, टाइम हमको दे रखा है 5 सेकेंड, ये हो गया 5 सेकेंड। यहाँ हम यूनिट यूज करेंगे एक्सेलरेशन का, अभी हमने पढ़ा था कि यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट यहाँ से क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया है 10/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करें कि मान लीजिए इनिशियल कितना हो जाए 16, यहाँ 16 अज्यूम कर लें, और फाइनल कितना हो जाए 6, उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज नहीं, अभी क्या किया उसका स्पीड डिक्रीज किया है, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर हम रिवर्स अज्यूम कर लें, क्या अज्यूम कर लें कि लेट इनिशियल जो वेलोसिटी है इसी क्वेश्चन में उसको हम अज्यूम कर लें कि जो पहले कार है वो हाई स्पीड से मूव कर रही है। ओके, और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल जो वेलोसिटी है वो ब्रेक लगाने से डिक्रीज हो गया, वो मान लीजिए कितना हो गया है 6 मीटर पर सेकेंड हो गया है। टाइम वो भी है, टाइम टेकन क्या है सेम है 5 सेकेंड है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन फिर से वही होगा कितना v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। तो इस बार क्या बनने वाला है ये 6 माइनस 16 एंड डिवाइडेड बाई 5। अभी इनिशियल वेलोसिटी हमारा 6 है, फाइनल कितना है 16 है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया यहां से, तो कितना बनेगा ये -10/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको फिर सिंप्लीफाई किया हमने, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना बनने वाला है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा तो हम लिख देंगे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है, एक्सेलरेशन किस टाइप का आया है, नेगेटिव टाइप का आया है। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव बन जाता है, जब समथिंग क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि रिटार्डेशन कितना हुआ, तो हम आर लिख देंगे और नेगेटिव को रिमूव कर देंगे। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर हमसे रिटार्डेशन पूछा गया है तो -2 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू वही रखनी है हमने, और जो माइनस था उसको हमने प्लस कर देना है। अगर हमसे क्या पूछा गया है, रिटार्डेशन पूछा गया है। एक्सेलरेशन पूछा गया है तो सेम आंसर आपने रेस्पॉन्ड करना है। कुछ और क्वेश्चन आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, एक्सेलरेशन पे और किस पे, रिटार्डेशन पे। अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।